दास के भी इस छोटे जीवन में ऐसी अनेक अनुभूतियां हुई हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। लोग कहते बांस कैसे फट गया। एक गांव में राजस्थान के हमारी कथा हो रही थी, वहां महाराज इतना भयंकर ब्रह्म राक्षस का उपद्रव था कि लोग दिन में नहीं आते थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 3 दिन कथा में हम और हमारे साथ जो 1-2 संत थे वो ही थे, और कुछ चौथा कोई आदमी नहीं था वहां कथा में, डर के मारे कोई आता नहीं। तीसरे दिन एक पंडित जी आए, उन पंडित जी ने कहा इतनी बढ़िया, अब माइक भी नहीं था, माइक क्यों हो, 3 आदमी के लिए माइक की क्या जरूरत है। पेड़ के नीचे बैठे थे, कथा हो रही थी। बोले इतनी अच्छी कथा हो रही है और लोग आते, हमने पूछा आते क्यों नहीं है। बोले महाराज यहाँ भयंकर बाधा है, प्रेत बाधा है ब्रह्म राक्षस की, कोई नहीं आता यहाँ। फिर वो पंडित जी कुछ लोगों को लेके आए, फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ी, माइक भी आ गया। पुरानी बात है, हम समझते हैं 17-18 वर्ष पुरानी बात होगी, या 20 वर्ष हो गए हों। तो महाराज जी नवयोगीश्वर संवाद चल रहा था, और जैसी फलश्रुति आई ब्रह्म भूयाय कल्पते, उसी समय बटकी एक मोटी डाल, जिसको हम समझते 100 आदमी भी रस्सी बांध के खींचे तो टूटे ना, इतनी मोटी, और कम से कम 25-30 फीट 40 फीट लंबी डाल, इतनी मोटी डाल, वो बिना किसी आंधी तूफान के बड़ी जोर की आवाज करती हुई धड़ाम से गिरी। वो तो भगवान की बड़ी दया थी कि जहां हम कथा कह रहे इसके बगल वाली ऐसे डाल गिरी, उधर कोई बैठा नहीं था, सामने ही श्रोता थे। वो महाराज डाल जैसे ही गिरी वो भगे सब श्रोता डर के मारे। राजस्थान का इलाका, रेत उड़ गई महाराज। हम भी एक बार तो कांप गए कि ये क्या उपद्रव हुआ। थोड़ी देर कीर्तन किया, फिर स्थिति शांत हुई, फिर कथा कही। कथा उस दिन पूर्णता को थी, पूरी हो गई कथा। लेकिन ये बड़ा चमत्कार था कि बिना आंधी तूफान के इतनी मोटी डाल इतनी जोर की आवाज करके गिरी, आश्चर्य। जो संत हमको लेके गए थे उस बाधा की निवृत्ति के लिए, उस संत ने कहा महाराज जी उसका काम हो गया। जिस समय वो डाल गिरी हमने अनुभव किया कि उसने दिव्य रूप धारण करके कहा कि अब हम 1000 साल से सियोनी को भोग रहे थे, अब हम भगवान के धाम को जा रहे। आज भी उस स्थान में बाधा नहीं, अब तो बढ़िया मंदिर बन गया, सब हो गया। कहने का आशय हमारा यह है कि ये बातें काल्पनिक नहीं है, ये बिल्कुल सत्य हैं। ऐसी 1-2 घटनाएं नहीं, सैकड़ों घटनाएं देश में घटित हो रही हैं। तब ये मत सोच लेना कि जब प्रेत का उद्धार हो गया तो हम मर के प्रेत बनेंगे तभी कथा सुनेंगे, ऐसा नहीं सोचना। हाँ, फिर कोई गोकर्ण कथा सुनाने वाले आए ना आए तब क्या करोगे। इसलिए भैया जीते जी कथा सुन लो तो प्रेत बनना ही नहीं पड़ेगा, फिर तो जीवन का परम कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से ये महात्म्य की कथा संपन्न हुई।